Hello everyone, today I am here to discuss my topic which is elasticity of demand, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और एक क्वेश्चन बनने का मतलब है 2 मार्क्स। यू कैन अचीव 2 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड होता क्या है हमारे लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि आई थिंक सभी लोग पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड कोई भी वांट होती है, एनी वांट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खरीदने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए, मीन्स होने चाहिए एंड विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब है कि हम कोई चीज चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम BMW खरीद लें, तो हमारे पास BMW खरीदने के लिए उतने पैसे होने चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम उसको खरीदना चाह रहे हों, मतलब हमारे अंदर उस पैसे को BMW के ऊपर खरीदने की तत्परता यानी विलिंगनेस होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा डिमांड कहलाती है। फिर इस डिमांड के लिए होता है एक लॉ ऑफ डिमांड। अगर मार्शल की लैंग्वेज में हम देखें तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटती है एंड वाइस वर्सा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है प्राइस के। डिमांड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है प्राइस के, यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और अगर प्राइस घटता है एंड वाइस वर्सा, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? एंड इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय मार्शल। प्रोफेसर मार्शल हैं जिनका इकोनॉमिक्स में बहुत मेजर रोल है, तो कॉमर्स में हम कह सकते हैं। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे घर में कोई भी चीज होती है, जैसे रबर बैंड होते हैं जो स्वीट बॉक्स पे या ऐसे भी जनरली हम लोग देखते हैं, तो उसको हम खींचते हैं तो हम देखते हैं ये बहुत इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, उसके शेप में चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी उसको क्या होता है, खींचने से वो क्या हो रही है, बढ़ या घट रही है। तो सेम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब डिमांड किसी फैक्टर के बढ़ने या घटने लगे, वो फैक्टर क्या होते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यानी ये क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है कि एक चीज के बढ़ने या घटने पे दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिया जाएगा, बहुत सारे फैक्टर हैं, प्राइस फैक्टर है, इनकम फैक्टर है, हॉबी फैक्टर है, सीजन फैक्टर है, सबके बदलने पे कहीं ना कहीं डिमांड को फर्क पड़ता है। लेकिन जो मेजर फैक्टर है दैट इज प्राइस, कितना फर्क डाल रहा है, यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक इनकम फैक्टर एंड हॉबी, इंटरेस्ट, सीजन एंड सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बट सबसे ज्यादा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइस। यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईपी से। ईपी मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे। एंड इसके बाद जो है हम लोगों को देखना है कि कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है। टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स लिख सकते हैं। तो देयर आर 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स, वैसे तो 5 हैं, लेकिन अभी हम 3 को देख रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद है डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन प्राइस। चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू।
यानी प्राइस के बढ़ने पे कितना क्वांटिटी में इलास्टिसिटी बढ़ती है या घटती है, उसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, डेल्टा इन प्राइस यानी चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। एंड देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स वो होता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड या डिमांड, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है। तो अगर इनका हम ग्राफ की बात करें, इनको हम ग्राफ और टेबल दोनों से समझेंगे जिससे बहुत ही इजी हो जाए। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्टली इट इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सेकेंड इज परफेक्टली inelastic. I hope my handwriting is understood to you. And third is highly elastic. Highly elastic है ये, highly elastic. And the fourth is less elastic. And the fifth is unit elastic. And the fifth is unit elastic. तो perfectly elastic, perfectly inelastic, highly elastic, less elastic and unit elastic, ये 5 टाइप्स हैं। हम 5 को ग्राफ से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनके ग्राफ, तो ये ग्राफ मैं बना लेती हूँ, ये x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। x एक्सिस पे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एंड y एक्सिस पे हम प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी हो। इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस में बहुत माइनर सा भी डिफरेंस हो तो डिमांड में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाए। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक। जैसे अगर हमारे घर में कोई रबर बैंड है एंड वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, रिजिड नहीं है, हम उसको अगर हल्का सा भी पकड़ें और वो खिंच जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे हमारी कौन सी चीज खींचेगी? हमारी डिमांड खींचेगी, यानी किसके शेप में चेंज आएगा? हमारी डिमांड के शेप में चेंज आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक है, यानी प्राइस है ये P है एंड ये अनचेंज रहे एंड इसके बाद भी अनचेंज या इतना माइनर सा चेंज हो जो कि कंसिडरेबल ना हो, यानी जिसको ध्यान में ना रखा जाए। तो क्वांटिटी यहाँ पे 1 होती है, तो हम लोग ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्वांटिटी 2 हो जाएगी प्राइस अनचेंज रहने पर भी, तो हमारा ये हो जाएगा। एंड देन क्वांटिटी 3 होने पर भी ये हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। ओके, तो ये किस शेप में है? ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। यू कैन सी दिस शेप इज नोन एज हॉरिजॉन्टल शेप। तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में है एंड इसका मतलब है कि प्राइस बहुत माइनर से डिफरेंस होने पर भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी उड़ता लोचदार मांग। हिंदी में लिख सकते हैं उड़ता लोचदार मांग। एंड इसके बाद हम इसको सेम बना रहने देंगे और यहाँ पे ही हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात जब करते हैं तो उसका मतलब होता है प्राइस में बहुत चेंज आ जाए, उल्टा है, क्वांटिटी में बिल्कुल चेंज ना आए। सेम इसको रबर बैंड के एग्जांपल से समझेंगे। अगर कोई चीज़ बहुत रिजिड है और हम उसको कितना भी खींचें तभी भी वो बिल्कुल भी उसके शेप में चेंज ना आए, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इनइलास्टिक टाइप से है। ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी प्राइस यहाँ पे P है एंड उसके बाद P1 हो जाए, ये कम होके P2 हो जाए एंड फिर भी इनमें क्या हो जाए? डिफरेंस नहीं आए, यानी क्वांटिटी हमेशा सेम रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम है। तो ये डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो यानी यहाँ पे इसका शेप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0।
क्योंकि कोई भी इलास्टिसिटी यहाँ पर नहीं है। एंड देन उसके बाद थर्ड है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्राइस वेरी करने पे हम देखते हैं क्या फर्क होता है। अगर प्राइस P है तो क्वांटिटी कितना होगा। हाईली इलास्टिक का मतलब है कि थोड़ा सा चेंज होने पर बहुत ज्यादा चेंज हो जाना। हाईली इलास्टिक का मतलब ज्यादा इलास्टिसिटी होना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं इकाई से अधिक। इकाई मतलब वन से अधिक इलास्टिसिटी। वन से अधिक इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस में इतना सा चेंज आया, P1 हुआ, लेकिन क्वांटिटी में बहुत चेंज आ गया, यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ही कम हो गई। तो ये यू कैन सी कि इनका डिफरेंस कितना है एंड यहाँ पे कितना डिफरेंस है, ठीक है। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी ज्यादा इलास्टिक रहेगी। एंड यहाँ पे P2 में प्राइस में नीचे थोड़ा कम हुआ, बट क्वांटिटी जो है वो बहुत कम हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, सॉरी बहुत ज्यादा हो गई। यानी इनका बीच का जो ये हो जाएगा हमारा कर्व, ये क्या हो जाएगा, सही से कर्व अगर आप देखें तो ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कर्व कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है हमारा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है। इसको रफ करके जो है लेस इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने पर भी क्वांटिटी कम होती है। अच्छा, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक तो इमेजिनरी टर्म है, लेकिन हाईली इलास्टिक का मतलब होता है जैसे कि हम देखते हैं लग्जरियस गुड्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो उसकी डिमांड में बहुत वेरिएशन आ जाता है। अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा भी कम होता है तो प्राइस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या जो है थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, डिमांड बहुत कम हो जाएगी। एंड लेस इलास्टिक क्या होता है, जो गिवन गुड्स हैं। गिवन गुड्स का एग्जाम्पल आई थिंक इसके लिए अप्रोप्रिएट है कि जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए सॉल्ट है या कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत सस्ती मिलती है, नमक का पैकेट हो गया, अगर नमक का पैकेट 10 रुपये की जगह 15 रुपये का हो जाए तो ये ऐसा नहीं है कि लोग 1 किलो की जगह 10 किलो नमक खाने लगेंगे, वो 1 किलो ही खाएंगे, या हो सकता है 1 किलो के बजाय वो 1.5 किलो 2 किलो मंगवाने लगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है लेस इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस जो है वो ज़्यादा वेरी करता है। P से ये P1 हो गया, इतना बढ़ेगा, बट क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आने का मतलब है क्वांटिटी में बहुत ही थोड़ा सा चेंज आएगा। एज यू कैन सी तो इनका डिफरेंस कितना है एंड इनका डिफरेंस कितना है। एंड ये क्या कर्व कैसा हो रहा है हमारा, स्टीप। स्टीप मतलब ढलान टाइप से, और इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, लेस देन 1, यानी ये 1 से कम होगी। 1 से कम होने का मतलब है जितना जो है प्राइस बढ़ेगा उससे कम इलास्टिसिटी होगी। एंड द लास्ट वन इज यूनिट इलास्टिक। यूनिट का मतलब होता है इकाई के बराबर। इकाई के बराबर का मतलब होता है जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी घटेगी, जितना प्राइस घटेगा उतना ही क्वांटिटी बढ़ेगी। As you can see कि यहाँ पे P है तो क्वांटिटी Q है, बट ये P1 हो गया तो उसी के हिसाब से क्वांटिटी Q1 हो जाएगी। एंड जितना फर्क इसमें रहेगा उतना ही लगभग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही P2 हो जाएगा तो क्वांटिटी भी Q2 हो जाएगी। एंड ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, एंड यहाँ पे ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, ठीक है। तो ये जो है हमारी 5 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। अब इनको हम टेबल फॉर्म में देख लें जिससे ये बिल्कुल आपको रट जाए और एग्जाम टाइम पे आप भूलो मत। तो सबसे पहले तो ये होता है टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये इनके टाइप्स हो गए। एंड
उसके बाद जो है हम इनका देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं, चेंज इन डिमांड। थर्ड है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ इज शेप ऑफ कर्व, यानी कर्व का क्या शेप है। तो चेंज इन डिमांड परफेक्टली इलास्टिक में हम लोगों ने पढ़ा है इनफाइनाइट, यानी जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वो इनफाइनाइट होती है। ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट का साइन, ओके। एंड शेप जो होता है कर्व का वो जो है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये भी ईपी इक्वल टू 0 एंड ये हॉरिजॉन्टल की जगह परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाईली इलास्टिक में क्या होता है, मोर देन 1 होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है मोर देन 1, यानी जितना इलास्टिसिटी प्राइस की होगी उससे ज्यादा ही डिमांड की होगी। ईपी इक्वल टू ईपी इज मोर देन 1 एंड इसका शेप जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा। एंड लेस इलास्टिक में लेस देन 1, ईपी इज लेस देन 1 एंड स्टीप। एंड फिफ्थ वन इज इक्वल टू यूनिट, इक्वल टू यूनिट यानी ईपी इक्वल टू 1 एंड इसका जो है कर्व है वो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा चार्ट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एंड इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाईली इलास्टिक होगा तो कितना इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होगा या इसका कर्व कैसा होगा, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एंड टीजीटी एग्जाम में तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, नेट में आपको 1 क्वेश्चन इससे जरूर मिलता है और ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, इसलिए मैंने आज इसको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो बगल में बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एंड मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने जो भी फ्रेंड्स आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट हो, टेट हो, सीटेट हो, जेआरएफ हो या फिर जो है आपका ये टीजीटी पीजीटी हो, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।